सच बताना, आप रोज घंटों इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हो, पर आप अभी तक यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं कमा पाए हो। और जब आप लोगों को देखते हो कि वे यूट्यूब पर काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, और वो भी बिना अपना फेस दिखाए, तब असली सवाल ये होता है कि मैं क्यों स्टक हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों पीछे हूँ। आप लोगों में से तो कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से यूट्यूब पर शूट डाल रहे हैं, पर उनका चैनल ग्रो होने के बजाय डेड हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं लाया हूँ एआई शॉर्ट्स का पूरा कोर्स, सिर्फ इसी वीडियो में। लेकिन ये गारंटीड है कि जो भी इस कोर्स को पूरा देखेगा और वो अपने घर के हालातों के बारे में अच्छे से जानता होगा, तो वो बंदा यूट्यूब से 100% पैसे कमाएगा, और इतना कमाएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। अगर आप क्विक मनी चाहते हो बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पर अगर आप जेनुअली सीखना चाहते हो कि कैसे एक सस्टेनेबल चैनल बिल्ड होता है, तो आज आपको मिलने वाला है मोनेटाइजेबल एआई शॉर्ट स्ट्रैटेजी, जिससे आपके चैनल पर 1% भी ये खतरा नहीं होता कि आपका चैनल एआई सोर्स के कारण मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरा जो आपको मिलेगा, एक पॉइंट नोट सो क्रिएटर्स स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको इतना आसान और क्लियरली सिखाया जाएगा कि 10 साल का बच्चा भी सीख जाएगा। तो बेफिक्र होकर आप कोर्स को पूरा कंज्यूम कीजिए, और हाँ, एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव गिफ्ट रेडी किया है जो आपकी जर्नी को ईजी नहीं स्मार्टर बना देगा। तो एंड तक जरूर देखना। इस कोर्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करने वाले हैं अपनी स्टोरी को जनरेट। उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है चैट जीपीटी। तो सिंपली चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आपको इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे मोबाइल में ये ऑलरेडी इंस्टॉल थी, तो मैंने सिंपली अपडेट मांग रहा था तो अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद आपको इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर कोई सी भी अपनी जीमेल से साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस कुछ दिखेगा। तो अब हमको यहाँ पर बनानी होगी अपनी स्टोरी। तो स्टोरी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपली एक प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। तो प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी एक बना कर रखा है, जिसमें आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर के नेम्स चेंज करने होंगे, और ये प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको कहाँ मिलेगा। तो सिंपली ये प्रॉम्प्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है चैट जीपीटी में। तो आपको यहाँ से सेंड कर देनी है। सेंड करने के तुरंत बाद चैट जीपीटी आपको 5 नई स्टोरीज बनाकर दे देगा। तो अब आपको इनमें से कोई बेस्ट स्टोरी देख लेनी है, जो उनसे आपको अच्छी लगे। तो उस स्टोरी को आपको कॉपी करना है और अपने नोटबुक में जाकर सेव कर लेना है। तो अब हमारा सिंपली नेक्स्ट स्टेप आता है अपनी स्टोरी के लिए इमेज प्रॉम्प्ट तैयार करना। तो उसके लिए भी आपको एक अलग से प्रॉम्प्ट चाहिएगा। ये आपको जितने भी प्रॉम्प्ट इसमें मैं यूज करूँगा, सभी मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको ये सब कहाँ मिलेंगे। सिंपली जो आपने स्टोरी कॉपी की थी उसको चैट जीपीटी में डालकर आपको एक प्रॉम्प्ट लिखना है, मेरी स्टोरी को अच्छे से एनालाइज करो। तो सिंपली ये प्रॉम्प्ट लिखकर अपनी स्टोरी पेस्ट करके आपको चैट जीपीटी को सेंड कर देना है। और सेंड कर देने के बाद ये आपकी स्टोरी को बिल्कुल अच्छे से एनालाइज करेगा, जिससे हमें ये बेटर से बेटर इमेज प्रॉम्प्ट दे सके। तो अब मैं दूसरा इमेज प्रॉम्प्ट यूज करने वाला हूँ, जो कि मैंने सेव कर रखा है। तो उस प्रॉम्प्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ चैट जीपीटी में। और चैट जीपीटी में आने के बाद मैं अपनी स्टोरी को सेम उसी वे में यहाँ पर डालकर और अपने प्रॉम्प्ट को डाल लेता हूँ। बट हम यहाँ पर एक चेंजेस करने वाले हैं। वो चेंजेस क्या होगा, हम अपनी स्टोरी में हर एक पॉइंट पर एक नंबर डाल देंगे 1 से 10 तक, क्योंकि हमें 10 इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए। तो हमें जहाँ लगता है कि यहाँ तक एक प्रॉम्प्ट की इमेज चाहिए, तो वहाँ पर हम नंबर ऐसे डालते जाएंगे क्रम वाइज। तो सिंपली ऐसे मैंने 10 इमेज प्रॉम्प्ट के लिए यहाँ पर क्रम वाइज नंबर डाल दिया है। तो मैं सिंपली अभी से चैट जीपीटी को करता हूँ सेंड। और सेंड करने के बाद फिर हमें ये चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया 10 इमेज प्रॉम्प्ट देगा। तो मेरे यहाँ पर 9 इमेज प्रॉम्प्ट आई है, क्योंकि मैंने ऊपर उसमें मेरे 1 से 9 तक ही नंबर आए थे स्टोरी में, तो इसीलिए इसने मुझे 9 प्रॉम्प्ट दिए हैं। अब जो हमारा इमेज जनरेटर है वो सिंपली हिंदी प्रॉम्प्ट को तो ज़्यादा समझ नहीं पाएगा, तो उसके लिए चाहिए होगा हमें एक प्रोफेशनल इंग्लिश इमेज प्रॉम्प्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं अपने नोटबुक में आ जाता हूँ, और जो मैंने एक प्रॉम्प्ट सेव कर रखा है उसको कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं चैट जीपीटी की नई चैट पर आता हूँ। सिंपली एक जो पहली इमेज का प्रॉम्प्ट था उसको कॉपी करके, तो सिंपली सबसे पहले मैं अपना डिटेल्ड इंग्लिश इमेज का प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ चैट जीपीटी में, और फिर उसके नीचे अपना जो पहला इमेज का प्रॉम्प्ट है हिंदी का, उसको डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं कर देता हूँ सेंड। तो चैट जीपीटी मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंग्लिश का बिल्कुल डिटेल्ड ये प्रॉम्प्ट देगा। तो देखिए, चैट जीपीटी ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब सिंपली इसी तरीके से हमें एक एक प्रॉम्प्ट को 1 से जो 9 तक मेरे प्रॉम्प्ट आए थे, तो एक एक करके सिंपली अब हमें कुछ इसमें नहीं डालना, सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देने अपने प्रॉम्प्ट। तो उसके बाद ये सभी के डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट दे देगा। मैं जल्दी से एक बार अपने सभी प्रॉम्प्ट्स को जनरेट करा लेता हूँ। तो फाइनली मैंने अपने सभी इंग्लिश इमेज प्रॉम्प्ट को जनरेट करा लिया है।
तो अब बारी है हमारे इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट, क्योंकि इमेज तो हमारी अभी बन जाएगी पर उसको वीडियो में भी तो कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए भी तो एक वीडियो का प्रॉम्प्ट चाहिएगा। तो हम सिंपली अभी उसी को जनरेट कराते हैं। तो सिंपली मैं अपने नोटबुक में जाऊंगा और जो मैंने एक और इमेज टू वीडियो का प्रॉम्प्ट सेव कर रखा है उसको सिंपली चैट जीपीटी को कर दूंगा मैं सेंड। और चैट जीपीटी को सेंड करने के बाद अब मैं एक एक करके अपने सभी जो इमेज के हिंदी प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी में इसी चैट में दिए हैं, तो उनको एक एक करके मैं कर लूँगा कॉपी और एक एक करके अब मैं सेंड करता जाऊँगा, जिससे चैट जीपीटी अब हमें बहुत ही ज़्यादा छोटे इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट देगा। तो मैं अब एक एक करके सभी इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट अपने जो है जनरेट करा लेता हूँ। तो फाइनली अब हमारे इमेज प्रॉम्प्ट भी जनरेट हो गए हैं और इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट भी जनरेट हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इमेज जनरेशन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चले जाना अपने क्रोम पर। क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। तो गूगल एआई स्टूडियो सर्च करने के बाद आपको सिंपली इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर चले जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर एक जनरेशन मीडिया का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इमेजिन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो अगर मैं आपको बताऊँ आज के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा बेस्ट और फ्री टूल है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड करता है। और इसका सबसे बड़ा बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट इमेज जनरेट करके देता है। तो सबसे पहले मैं इसकी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर रखूँगा 9:16 क्योंकि हमें शॉर्ट्स जनरेट करानी है। तो और यहाँ पर मैं क्वांटिटी एक ही रख लेता हूँ और ऊपर हमको मॉडल सेलेक्ट कर लेना है इमेजिन फॉर अल्ट्रा, क्योंकि सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। अब इसके बाद हमें सिंपली चैट जीपीटी पर चले जाना है। चैट जीपीटी पर जाने के बाद हमको सबसे ऊपर जाना है, क्योंकि इस चैट में सबसे ऊपर हमारे इमेजेस प्रॉम्प्ट है। तो हम एक एक करके अपने सभी इमेजेस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इमेज जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना प्रॉम्प्ट यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँगा और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर साइड में रन सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगा। ये थोड़ी देर लेगा, फिर हमें बहुत ही ज़्यादा बेटर इमेज जनरेट करके दे देगा। तो देखो इसने हमें कितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी और बेस्ट इमेज जनरेट करके दिया है और बिल्कुल एक्यूरेट। तो सिंपली अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे इमेज जनरेट करते हैं बिल्कुल फ्री में और हाई क्वालिटी। तो अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के लिए सिंपली मैं इस पर प्रेस करके रखूँगा और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर एक डाउनलोड ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको सिंपली इसी प्रकार से सभी इमेजेस को डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं एक एक करके अपनी सारी इमेजेस को जो कि है डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए इसने हमें कितनी ज़्यादा बेटर इमेज जो कि बना कर दी है। सभी की सभी इमेजेस बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा ये नेक्स्ट पार्ट आता है इमेज टू वीडियो जनरेशन। तो इसके लिए सिंपली हमें सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद हमें यहाँ सर्च बार में सर्च करना है पिक्सवर्स एआई। पिक्सवर्स एआई सर्च करने के बाद आपको सबसे ऊपर ये वाली एप्लीकेशन दिख जाएगी। तो इस वाली एप्लीकेशन को आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। मेरे वाले में ये भी अपडेट मांग रहा है, तो मैं सिंपली इसे अपडेट कर देता हूँ और मैं इसे ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद इसका सबसे बड़ा रूल ये है कि ये आपको एक जीमेल पर डेली का 30 क्रेडिट देता है, जिससे कि एक वीडियो बनती है। तो हमको अपनी 9 वीडियो बनाने के लिए कम से कम 9 जीमेल की ज़रूरत होगी। तो उसका सबसे बेस्ट उपाय मैं लेकर आया हूँ टेम्पमेल, क्योंकि मैंने पेड ले रखी है। तो मैं इसको भी आपको एंड में बताऊँगा कि आपको ये कहाँ मिलेगी। तो सिंपली मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद तो सिंपली यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है प्रीमियम, तो हमें इस पर क्लिक करना है। ये प्रीमियम नहीं है, ये है प्रीमियम। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें नीचे दिख जाता है जीमेल डोमेन। तो सिंपली हम सिलेक्ट रहने देते हैं और एलियास अकाउंट रहने देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर रन करते हैं। तो कुछ ही देर में हमें एक न्यू जीमेल ये जनरेट करके देगा विद जीमेल डोमेन के साथ। तो सिंपली इस जीमेल को हम कर लेते हैं कॉपी और हम चलते हैं पिक्सवर्स एआई में। तो पिक्सवर्स में आने के बाद हम यहाँ पर साइन अप पर करेंगे क्लिक और साइन अप पर क्लिक करते ही हमें सबसे पहले अपनी जो जीमेल कॉपी की थी हमें वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और अपना कोई भी यूज़र नेम और कोई भी आप अननोन पासवर्ड अपना बना सकते हो। पर पासवर्ड आपको हर बार डेली 30 क्रेडिट्स मिलेंगे, तो पासवर्ड आपको याद रखना है। तो सिंपली ये हम यहाँ पर भरकर तो सिंपली नेक्स्ट क्लिक करते हैं। ये ऑटोमेटिक वेरीफाई करके आपको साइन अप करा देगा। तो देखिए हमें यहाँ पर 30 क्रेडिट्स मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट जो इमेज टू वीडियो टूल है उसको जनरेट करेंगे और यहाँ पर होम पेज पर काफ़ी सारे आपको टेम्पलेट्स भी शो हो जाएगी, पर ये टेम्पलेट्स हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पर बीच के ऑप्शन में प्लस वाले पर क्लिक करना है। तो प्लस वाले पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इमेज वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट रहने देना है। तो सबसे पहले आपको बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे गैलरी में। और गैलरी में आने के बाद आपको एक एक करके अपनी सभी इमेजेस को
सेलेक्ट करते जाना है। तो सबसे पहले हम पहले नंबर की अपनी जो इमेज है उसको सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको चले जाना है चैट जीपीटी पे, और आपको जहाँ से आपने इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट शुरू किए थे बनाने, तो वहाँ से आपको जो कि पहला प्रॉम्प्ट है आपका कॉपी कर लेना है। आपको पिक्सवर्क्स में आकर वहाँ पर वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है इमेज के नीचे। इस पर प्रॉम्प्ट पेस्ट करके हम कर देते हैं नेक्स्ट, तो हमारा इमेज टू वीडियो बनना चालू हो जाएगा। तो अभी हम कुछ टाइम वेट करते हैं, क्योंकि हमें जब हमारी वीडियो बन जाएगी तो ऊपर एक पॉपअप आएगा जिससे हम अपनी वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमारी इमेज टू वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इतनी वीडियो बना दी है। तो हम इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। तो अब आप जान गए हो कि कैसे इमेज टू वीडियो बनाई जाती है, बिल्कुल फ्री टूल से और बिल्कुल आसानी से। तो अब मैं एक एक करके अपनी सभी इमेज टू वीडियो बना लेता हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो अब हमारी सारी वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैं आपको एक एक करके अपनी सभी वीडियो दिखाता हूँ कि इसने कितनी अच्छी बनाई है। तो आपको वीडियो थोड़ी लो क्वालिटी में दिख रही होगी, लेकिन आप इसको हाई क्वालिटी में कर सकते हैं। बट इसमें एक वाटरमार्क भी है, उसको भी कैसे हटाया जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, वॉइस। तो वॉइस के बिना हमारी कोई भी वीडियो अधूरी है, क्योंकि हम एआई शॉर्ट्स बना रहे हैं। तो वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम खुद की वॉइस जनरेट करें या फिर हम एआई वॉइस का यूज करें। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की खुद की वॉइस जो है वो काफ़ी ख़राब रहती है, इसका हम वीडियो में यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एआई वॉइस का। तो अभी यूट्यूब का अभी कुछ टाइम पहले एक अपडेट भी आया था जिसमें एआई वॉइस का यूज़ नहीं कर सकते। तो वो सिंपली अपडेट कुछ ऐसा था जिसमें हम उस एआई वॉइस का यूज़ नहीं कर सकते जो काफ़ी पॉपुलर है। मान लिए अदम नाम की एक वॉइस है जो कि काफ़ी पॉपुलर, लगभग क्रिएटर उसको यूज करते हैं जो कि एआई वॉइस से अपनी वीडियो बनाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एआई वॉइस का यूज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी एआई वॉइस लेनी होगी जो ज़्यादा पॉपुलर ना हो, जिसको बहुत ही ज़्यादा कम लोग जानते हो। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी एआई वॉइस जानता हूँ, अगर आप उसका यूज़ कर लोगे तो आपके चैनल को 1% भी मोनेटाइज का खतरा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्रोम में जाना है और वहाँ पर वही सर्च करना है गूगल एआई स्टूडियो। गूगल एआई स्टूडियो में आने के बाद आपको जनरेशन मीडिया पर ही क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जेमिनी स्पीच जनरेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद को एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका मोबाइल डेस्कटॉप साइट पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप 3 डॉट पर क्लिक करके कर सकते हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन होंगे। सबसे पहले आपको मॉडल को सेम ही रहने देना है और आपको यहाँ पर मल्टी की जगह सिंगल स्पीकर कर लेना है। और सिंगल स्पीकर करने के बाद आपको यहाँ पर बीच में अपनी जो चैट जीपीटी से आपने स्क्रिप्ट बनवाई थी एआई स्टोरी, तो उसको सबसे पहले आपको जाना है नोटबुक में, और नोटबुक में जाने के बाद उस स्टोरी को आपको थोड़ा ह्यूमन फील देना है। मतलब उस स्टोरी को थोड़ा अपने तरीके से बनाना है, थोड़ा कुछ भी उसमें ऐड करके। जैसे यहाँ पर लिखा है कि चांदनी रसोई की बड़ी अलमारी पर बैठी थी, तो सिंपली हम इसको कुछ ऐसा बना सकते हो, जहाँ पर ये बैठी थी वहाँ पर हम बीच में बैठी हुई थी, तो ऐसा हम लगा सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके आपको छोटे मोटे इसमें चेंजेस करने हैं, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद आपको सिंपली आपकी स्टोरी तैयार है। इसको आपको कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको एआई स्टूडियो में सिंपली यहाँ पर आपको उसको कर देना है बीच में पेस्ट। और बीच में पेस्ट करने के बाद आपको एक नीचे रन सेटिंग का आपको ऑप्शन होगा, बहुत नीचे है, तो आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपकी जो एआई वॉइस है वो जनरेट होना चालू हो जाएगी। उसको थोड़ा समय लगेगा, आपको 1 से 1.5 मिनट वेट करना होगा। तो देखो हमारी एआई वॉइस जनरेट हो चुकी है। तो सिंपली अब इसको हम कर लेंगे यहाँ से डाउनलोड। आपको 3 डॉट पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो अब हमारी वॉइस तो जनरेट हो गई, क्या इससे काम होगा? नहीं, अभी असली पॉइंट आता है वॉइस को एडिट करना। तो उसके लिए हम चले जाएंगे सिंपली प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर हम सर्च करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर। तो लेक्सिस ऑडियो एडिटर सर्च करने के बाद आपको ये वाला एप्लीकेशन जो अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से वॉइस को एडिट करने के फीचर्स देता है हमें बिल्कुल फ्री में। तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसका रेशियो आपको 16:9 दिखेगा, क्योंकि ये एक प्रो लेवल टूल है। तो इसमें आपको जैसे आप यूट्यूब की वीडियो को बड़ा करके देखते हैं, तो ऐसा ही आपके मोबाइल में चलने वाला है। तो सिंपली ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में एक प्लस का ऑप्शन शो होगा, तो आपको उस पर कर लेना है क्लिक, और अपने फाइल मैनेजर से जो आपने वॉइस डाउनलोड की थी एआई स्टूडियो से, तो उसको आपको कर लेना है यहाँ पर सेलेक्ट करके आपको उसको लेक्सिस ऑडियो एडिटर में लेके आ जाना है। तो मैं अपनी एआई वॉइस को लेक्सिस ऑडियो एडिटर में ले आया हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, आपको क्लिक करना है यहाँ पर 3 डॉट है, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट वाला ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नॉर्मलाइज का ऑप्शन है, तो इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो इससे क्या होगा, हमारी जो वॉइस की ज़्यादा बेस थी वो बिल्कुल सही हो जाएगी। एंड अब हमें फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना है। हमें यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा चेंज टेमो, आपको इसको +10 पर रख लेना है। यह आपकी वॉइस को बिल्कुल रियलिस्टिक और बेस्ट बना देता है, जिससे कि आपकी वॉइस इरिटेटिंग नहीं लगती।
अब आपको फिर से थ्री डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट में आ जाना है और इसकी स्पीड को आपको +15 कर देनी है, जिससे कि आपकी वॉइस एक बिल्कुल राइट वे में एआई शॉर्ट में आपकी चलेगी। तो अब हमारा लास्ट काम जो बचा है वो बचा है रिवर्ब, क्योंकि आपने बहुत सारे यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा हो कि आवाज़ हमें रिवर्ब सुनाई देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम और समय खींच कर रखती है। तो यहाँ पर नीचे एक रिवर्ब का ऑप्शन शो होगा, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ये जो सेटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सेटिंग है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपने लेक्सिस ऑडियो एडिटर में सेव कर लेना। ठीक है, तो इस सेटिंग को आपको कर देना है अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद आपकी वॉइस जो होगी वो बिल्कुल ही बेस्ट और रिवर्ब होगी, जिससे आपकी ऑडियंस इससे रिटेंस होगी और काफ़ी टाइम तक आपकी शॉर्ट्स पर रुकेगी। तो फाइनली अब हमारी मोनेटाइजेबल प्रोफेशनल एआई वॉइस भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए आपको कोई सा भी एप्लीकेशन चलेगा, चाहे वो इनशॉट हो चाहे वो वीएन एडिटर हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर कैपकट का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही है, और मैं एक वीपीएन का भी यूज़ करता हूँ इसके साथ, क्योंकि बिना वीपीएन के कैपकट काम नहीं करता। तो सिंपली मैं सबसे पहले वीपीएन कनेक्ट करके कैपकट को कर लेता हूँ ओपन। तो कैपकट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और फिर मैं अपनी गैलरी से एक एक करके लेयर बाय लेयर अपनी सभी जो वीडियोज़ हैं उनको सिलेक्ट करूँगा और उनको एचडी में सेलेक्ट करके ऐड कर लूँगा। सबसे पहले मेरा यहाँ पर काम क्या होगा, मेरा एक एक जो अपनी वीडियो है उनको चेक करना रहेगा चला करके कि कोई वीडियो में आखिरी में कोई ख़राब पार्ट तो नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा कोई पार्ट दिखे तो आपको उसको सिंपली स्प्लिट कर देना है और कट कर देना है। सबसे पहले मैं अपनी पूरी जो वीडियोज़ हैं उनको चेक कर लेता हूँ। अब मैंने अपनी वीडियोज़ के ख़राब पार्ट्स को डिलीट कर दिया, तो आपको सिंपली यहाँ पर नीचे म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपको यहाँ अपने जो फाइल मैनेजर के सभी ऑडियोज़ हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा एक बैकग्राउंड म्यूजिक है, तो उसको मैं यहाँ पर सर्च करके ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लिया है, और आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको अपनी शॉर्ट में एक बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए आपको क्रोम पर जाकर पिक्साबे सर्च करना है, तो वहाँ पर आप सर्च कर लेना बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट फ्री। तो वहाँ पर आपको कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक कोई सा भी डाउनलोड कर लेना है, तो सिंपल इसको आप ऐड कर सकते हो। तो अब हमें एक और अपनी जो वॉइस हमने जनरेट की थी एआई स्टूडियो के द्वारा, तो उस वॉइस को भी हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी। तो मैं म्यूजिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और फिर डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं फिर अपनी एआई वॉइस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने अपनी एआई वॉइस को भी सेलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले मैं अपनी से एआई वॉइस वाली लेयर को ऊपर कर लेता हूँ और इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उसको डिलीट कर देता हूँ, जहाँ पर हमें स्पेसेस देखने को मिलते हैं। तो उन सभी को मैं स्प्लिट करके धीरे धीरे डिलीट कर देता हूँ, और डिलीट करने के बाद आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो सिंपली एक बार मैं सभी क्लिप्स में डिलीट कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट। अब मैंने अपनी एआई वॉइस में सभी एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर दिया है। तो अब हम अपनी जो वीडियोज़ है हमारी इस ऑडियो के हिसाब से, अपनी एआई वॉइस के हिसाब से उनको भी एडजस्ट करना होगा हमें। तो सिंपली हम उसको 2x पर रख सकते हैं, या फिर हम अपने हिसाब से जो हमारी ऑडियो है तो उसके हिसाब से हम पॉइंट टू पॉइंट उसको उसकी स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमें जहाँ पर हमें दिखता है कि इस पॉइंट के बाद हमारा नेक्स्ट इमेज प्रॉम्प्ट आएगा, तो फिर हम अपनी वीडियो की लेंथ उतनी कर सकते हैं, चाहे हमें 0.7x करना हो या फिर हमें 3x तक हम मैक्सिमम ले जा सकते हैं। तो हमने अपने सभी वीडियोज़ को अपनी ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लिया है बिल्कुल बराबर। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करना। तो इस प्रकार से मैंने अपना बैकग्राउंड म्यूजिक के एक्स्ट्रा पार्ट को भी डिलीट कर दिया है। तो अब हमारी वीडियो में सिर्फ एक ही कमी रह गई है, ये जो आपको ऊपर वाटरमार्क दिख रहा है, अब हमको इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए सिंपली आपको एक इमेज की ज़रूरत होगी जो कि पीएनजी में है। तो सिंपली मैं ओवरले में जाता हूँ और ओवरले में जाने के बाद ऐड ओवरले पर क्लिक करता हूँ, और फिर मैं अपनी गैलरी में जाने के बाद ये एक सब्सक्राइबर का इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसके साइज़ को हम जहाँ तक हमारी वीडियो वहाँ तक कर लेते हैं, और उसके बाद इसके साइज़ को वीडियो में हम छोटा करके जहाँ पर हमारा वाटरमार्क है वहाँ पर इसको लगा देंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी ब्रांडिंग भी बन जाएगी और जो ये वाटरमार्क दिख रहा था ये भी हट जाएगा। तो अब हमारी वीडियो में सिर्फ एक ही कमी रह गई है जो कि लास्ट है, वो है इसकी क्वालिटी। तो क्वालिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे एआई अल्ट्रा एचडी पर क्लिक करने के बाद आपको उसकी क्वालिटी को 1080 पर कर लेना है, और जो FPS है उसको 30 FPS पर आपको कर लेना है, क्योंकि यूट्यूब पर मैक्सिमम यही सपोर्टेड है। आपको जो नीचे कोर रेट MBPS दिख रहा है इसको हायर कर लेना है, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाएगी और आपकी वीडियो बिल्कुल स्मूदर प्लेबैक होगी। तो सिंपली अब हम इसको कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद तो मैं आपको वीडियो का फाइनल लुक दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो कैसी बनी है।
बड़ी अलमारी पर बैठी हुई थी और नीचे रखे एक दूध के कटोरे को घूर रही थी। अचानक दूध की खुशबू फैल जाती है। चांदनी कटोरे की ओर छलांग लगाती है, लेकिन चांदनी बीच में पर्दे की छड़ पर लटक कर फंस जाती है। चांदनी डर से म्याऊं करती है। तभी तूफान जोर से दरी खींचकर उसके नीचे नरम जगह बना देता है। चांदनी सुरक्षित कूद जाती है और दोनों मुस्कुराते हुए कहते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तो आपने देखा हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा बेहतर बन चुकी है। तो अब हमारी वीडियो तो बन गई, लेकिन अब इसको अपलोड कैसे करें? तो बहुत से क्रिएटर्स यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि वे शॉर्ट्स का एल्गोरिथम को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए भी एक मैंने प्रॉम्प्ट सेव कर रखा है, जो कि अगर मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सिंपली मैं नोटबुक में जाकर उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं चैट जीपीटी में आ जाता हूँ और चैट जीपीटी में उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद मैं नीचे अपनी जो मेरी शॉर्ट्स है वह किस बारे में है उसका थोड़ा लिख देता हूँ। जैसे चांदनी अलमारी से कूद जाती है और तूफान उसे बचाता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसको सेंड कर देता हूँ। तो ये बिल्कुल जो एल्गोरिथम में चल रहा है उसके हिसाब से हमें एक बेस्ट शॉर्ट टाइटल जो और हैशटैग बनाकर देगा, जो कि हम अपनी वीडियो में अपलोडिंग के टाइम पर यूज़ करेंगे और उससे हमारी वीडियो मैक्सिमम व्यूज़ पोटेंशियल तक पहुँचेगी। तो दोस्तों ये था पूरा कोर्स जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल वे में बता दिया है। अब रियलिटी बिल्कुल सिंपल है। या तो आप अगले 6 महीने शॉर्ट्स और रील्स कंज्यूम करोगे और कंप्लेन करते रहोगे कि अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही, या फिर आज से ही प्रोसेस अप्लाई करोगे और धीरे धीरे अपना ऑनलाइन इनकम सिस्टम बिल्ड करोगे। तब बात करते हैं उस स्पेशल गिफ्ट की जिसका मैंने शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था, और वो गिफ्ट है टैंप मेल प्रीमियम अनलॉक्ड विद रियल जीमेल डोमेन। मतलब ये ऐसा टैंप मेल है जो हमें जीमेल का डोमेन देता है, जिसका हम कहीं भी यूज़ करें तो रियली अकाउंट दिखेगा। चूँकि ये पैड था तो मैंने आपके लिए बड़ी मशक्क़तों के बाद इसका प्रीमियम अनलॉक्ड ऐप ले लिया है, और इसका स्पेशल यूज आपको पिक्सवर्थ एआई में मल्टीपल से अकाउंट बनाने में काम आएगा। सिंपल वे में बताऊँ तो मतलब ये एक प्रो लेवल टूल है जो बिगिनर्स के लिए भी काम आता है और एडवांस क्रिएटर्स के लिए भी। और अब बेस्ट पार्ट, आज के सारे मटेरियल, सारे रिसोर्सेज और ये प्रीमियम गिफ्ट भी आपको सब फ्री मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, एआई ऑटोमेशन, फेसलेस कंटेंट स्ट्रेटजी या कोई और कंप्लीट कोर्स। आपको कमेंट ही मेरी अगली वीडियो होगी। बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सॉलिड आइडिया के साथ। और अगर आपको लगा कि ये कंटेंट जेन्युइन वैल्यू दे रहा है तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है। You know how much I sacrifice?